हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं शांति जोशी श्यामा गार्डनिंग में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज है मार्च की 26 तारीख और मैं आपको अपने क्लांचों के पौधे दिखा रही हूँ। मेरे वहाँ इस समय क्लांचों में बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग हो रही है। पूरे प्लांट फूलों से भरे हुए हैं। ये जो पौधे मैं आपको दिखा रही हूँ, ये मैंने पिछले साल जो कटिंग से लगाए थे वो ही पौधे हैं। मैंने कटिंग लगाते हुए भी आप लोगों को दिखाया था। तो ये पौधे हैं और इस समय ये फ्लावरिंग कर रहे हैं। क्योंकि इन पौधों को मैंने बाद में लगाया था तो ये इस समय फ्लावरिंग कर रहे हैं और देखिए कितनी सारी इसमें कलियां आई हुई हैं। और ये पौधे काफ़ी महंगे मिलते हैं। एक छोटा सा पौधा भी हमारे वहाँ 80 रुपीज़ का मिलता है। एक ही पौधा 80 रुपीज़ में मिलता है और ये इतने सारे पौधे हैं। तो आप लगाइए इस गमले में कितने का पौधा हो गया होगा। तो ये कटिंग से इस समय लगाना बहुत ही आसान है। इस समय आप इसकी कटिंग लगा लें और ढेरों प्लांट इसके बना सकते हैं। मेरे वहाँ इस समय फ्लावरिंग हो रही है और जो मेरे पुराने पौधे थे वो फूल सूखने लगे हैं। तो जो सूखने लगे हैं जो पौधे, उनमें से आप कटिंग निकाल सकते हैं और इस समय कटिंग बहुत तेज़ी से ग्रो हो जाती है और इसकी जो कटिंग है 100% रहती है। तो आप इस समय इनकी कटिंग लगा लें। ये फूल सूख जाने के बाद मैं भी इनकी कटिंग लगाऊंगी, परंतु अभी मेरे वहाँ काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है तो मैं इनको अभी कट नहीं करूँगी। ये जितने भी पौधे हैं सारे के सारे मैंने कटिंग से ही बनाए हुए हैं और ढेरों पौधे मेरे कटिंग के बन गए हैं। ये मैंने पिछले साल मार्च में इनकी कटिंग की थी और इस समय देखिए सारी फ्लावरिंग कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखाई दे रहे हैं। तो क्लांचों की कटिंग से लगाना बहुत ही आसान है। इसे आप कटिंग से लगा सकते हैं। ये एक ही पौधा 80 रुपीज़ से लेकर 100 200 तक की कॉस्ट में मिलते हैं और अगर ये भरा हुआ पौधा होगा तो 300 तक की कॉस्ट में ये पौधा मिलेगा। और इस समय नर्सरी में ये फ्लावरिंग करता हुआ मिल रहा है। अगर आप पौधे के कलरफुल पौधों के कलेक्शन करना चाहते हैं तो इस समय क्लांचों को आप ख़रीद सकते हैं और इसके कई प्लांट आप बना सकते हैं। देखिए मैंने इसी में से कट करके कितनी कटिंग लगा दी थी। गमले में ही मैं यूं ही लगा देती हूँ, कोई मैं टाइम पीरियड नहीं देखती। लगता है जब कटिंग काटनी है तो काट के इसी में लगा दी। तो देखिए कितने सारे पौधे मेरे बनकर तैयार हो गए। एक ये कलर का पौधा है और इसके मैं दिखाऊंगी आपको कि कितने सारे मैंने इसको बना लिए हैं। ये देखिए मैंने इसमें भी कटिंग लगाई थी और ये भी सारी की सारी तैयार हो गई है और ये भी मैंने कटिंग लगाई थी और सारी की सारी तैयार हो गई। देखिए छोटी छोटी कटिंग लगाई थी और सारी की सारी तैयार हो गई है और धीरे धीरे ये गमला पूरी तरह से भर जाएगा। इसमें कई कटिंग मैंने लगाई हुई है। देखिए एक सारी कटिंग लगी हुई है और ये फ्लावरिंग कर रही है। अगले साल आने वाले सीज़न में ये पूरी तरह से भर जाएगा और ये पूरे प्लांट फूलों से भरे रहेंगे। ये देखिए ये कलर के मेरे पास कितने सारे प्लांट हैं और मैंने इनकी कटिंग लगाई थी। एक ये है, देखिए बहुत सारे प्लांट मेरे पास इस कलर के हो गए हैं। तो इसी ढंग से आप कटिंग इस समय लगा सकते हैं और इसके ढेरों प्लांट बना सकते हैं। ये जो क्लांचो है ये एक सैकुलेंट की ही वैरायटी है। तो इसकी केयर भी सैकुलेंट की तरह करें तो ये बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग करता है। जब इस पौधे को आप लगाएं तो इसके लिए मिट्टी ज़रा वेल्डन तैयार करें। मिट्टी ऐसी तैयार करें जिससे कि पानी गमले में बिल्कुल ना ठहरे और मॉइस्चर भी बना रहे और मिट्टी को पूरी कंपोस्ट खाद पूरी मिले इसे। तो इस ढंग से आप इसकी मिट्टी तैयार करें। मैंने इसमें ली थी 40% गार्डन सॉइल, 30% सैंड और 30% कंपोस्ट मिलाकर ये मिट्टी तैयार की थी। और इसमें मैं मिलाती हूँ 10% धान की भूसी। और धान की भूसी अगर आपके पास नहीं है तो आप इसमें कोकोपीट मिला सकते हैं। इस ढंग से मैंने इसकी मिट्टी तैयार की थी। फंगीसाइड के रूप में मैं सारे पौधों में नीम की खली मिट्टी बनाते समय अवश्य मिलाती हूँ। समय समय पर गुड़ाई करके मैं इसको गोबर की खाद देती रही और ये इस समय इतनी ज़्यादा फ्लावरिंग कर रहा है।
अब ये पूरी तरह से जैसे गमला भर चुका है और इसमें हम लिक्विड फर्टिलाइज़र दें। लिक्विड फर्टिलाइज़र में भी मैं इसे गोबर की जो खाद होती है उसी को घोल कर इसमें देती हूँ, जिससे मेरे वहाँ बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है। और आप ही देखिए कितनी सारी फ्लावरिंग हो रही है। और आज मार्च की 26 तारीख है, फिर भी मेरे वहाँ कितनी ज़्यादा फ्लावरिंग हो रही है। ये अभी अप्रैल मई तक चलेंगे, उसके बाद सूखने लगेंगे, तो फिर मैं उस समय इनकी कटिंग लगा लूँगी और ढेरों प्लांट अगले सीज़न के लिए मैं बनाकर रख लूँगी। और मैं इसे ऐसी जगह रखा हुआ है जहाँ इसको छनकर धूप मिल रही है, साइड से गर्माहट मिल रही है, डायरेक्ट सनलाइट में ये प्लांट नहीं है। जहाँ तक सनलाइट की बात करें, इसे धूप में न रखें, ये झुलस जाता है। और इसे ऐसी जगह पर रखें जहाँ पर इसे हल्की सी धूप छालकर मिलते रहे या इसे पूरी गर्माहट मिलते रहे। तो मैंने इसे ऐसी जगह पर रखा है, इसे ऐसी जगह पर रखा है जहाँ इसे इनडायरेक्ट सनलाइट तो फुल मिल रही है और इसे इनडायरेक्ट गर्माहट मिल रही है, तो जिससे ये बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग कर रहे हैं। रोशनी इसको पूरी ब्राइट लाइट तो इसको फुल है, और परंतु डायरेक्ट सनलाइट इसको नहीं मिल रही है। तो देखिए कितनी ज़्यादा ये फ्लावरिंग कर रहे हैं और कितने खूबसूरत दिखाई दे रहे हैं। जब इसके फूल सूखने लगें तो आप उनको कट कर दें, और कटे हुए फूलों को भी आप ना फेंकें, उनकी भी कटिंग में आप लगा लें। मैं आपको जिस समय ये फूल सूख जाएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगी कि किस ढंग से मैं कटे हुए फूल भी नहीं फेंकती हूँ, ये भी ग्रो हो जाते हैं। तो समय समय पर आप इसकी गुड़ाई करके आप इसको गोबर की खाद देते रहें। और अभी अगर आपके फूल सूखने लगे हैं तो उनको कट कर दें, और अभी कटिंग नहीं लगाई है तो इस समय आप इसकी कटिंग लगा लें। मार्च और अप्रैल में कलांचों की कटिंग लगा सकते हैं और इसके ढेरों प्लांट इसके बना सकते हैं। वैसे तो दोस्तों आप कभी भी इसकी कटिंग लगा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, परंतु इस समय ग्रोथ पीरियड है तो इस समय बहुत तेज़ी से ग्रो हो जाती है, ये बहुत जल्दी रूट डेवलप होती है। तो ये पीरियड कटिंग लगाने के लिए काफ़ी बेस्ट पीरियड चल रहा है और आप कलांचों की कटिंग लगा सकते हैं। जहाँ तक पानी की बात करें दोस्तों, पानी भी इस प्लांट को चाहिए, परंतु ओवर वाटरिंग किसी भी प्लांट के लिए नुकसानदायक होती है। तो ओवर वाटरिंग ना करें और इसे पानी देते रहें, क्योंकि गर्मी ज़्यादा है। और इसमें देखें कि गमला पूरी तरह से सूख रहा है और इस समय फ्लावरिंग भी पौधों में है, तो गमला पूरी तरह से ना सूख पाए और आप इसमें पानी देते रहें, और पानी ड्रेनेज से बाहर निकल जाए। गमले में अगर पानी रुकेगा, दलदल बन जाएगी, तो आपका प्लांट ख़राब हो जाएगा, क्योंकि इनकी पत्तियों में ही पानी स्टोर रहता है। अगर 1-2 दिन आप नहीं देंगे तब भी चल जाएगा। देखिए जो ये प्लांट मैं आपको दिखा रही हूँ, ये इतना ही छोटा प्लांट 80 रुपीज़ में मिलता है, और ये पूरा भरा हुआ तो देखिए आप कितने का मिलेगा। कितने ज़्यादा प्लांट है इसमें, बहुत सारे प्लांट है इसमें, और बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखाई दे रहा है ये। समय समय पर आप इनकी गुड़ाई करते रहें। इसमें कीटनाशक के रूप में मैं नीम की खली को, जो गोबर की खाद को घोल कर दे रही हूँ, तो उस समय थोड़ी सी नीम की खली भी मैं पौधों में खाद में मिला देती हूँ, जिससे कि मेरे प्लांट हमेशा हेल्थी बने रहते हैं और बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखाई देते हैं। आपने देखा होगा दोस्तों, सारे के सारे प्लांट मेरे बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग करते हैं और बहुत सुंदर दिखाई देते हैं। मैं कोई भी ऐसा फर्टिलाइज़र इसमें नहीं देती हूँ केमिकल, जिससे कि मेरे प्लांट ख़राब हो जाए। और मिट्टी भी ख़राब हो जाती है केमिकल फर्टिलाइज़र से, क्योंकि फिर हमेशा ही उनको देनी पड़ती है। तो जहाँ तक हो आप पौधे भी ऑर्गेनिक ही रखें। सब्जियों के साथ भी हम ऑर्गेनिक ही रखते हैं, सब्जियों में भी, और वैसे ही पौधों को भी हम ऑर्गेनिक ही रखते हैं। मैं तो हमेशा ऐसे ही लगाती रहती हूँ, तो मेरे वहाँ बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग होती है। देखिए कितने खूबसूरत दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा सुंदर दिखाई देते हैं। ये कई वैरायटियाँ होती हैं इसमें कलर में, और मेरे पास भी 4-5 वैरायटी हैं। तो ये देखिए कितने सुंदर ऑरेंज, रेड, वाइट, पिंक, येलो की भी मेरे पास कई वैरायटियाँ हैं, 2 वैरायटियाँ हैं, और बहुत सुंदर दिखाई दे रही है। इसमें भी डबल पैटर्न और सिंगल पैटर्न के प्लांट होते हैं, और ये देखिए एक डबल पैटर्न में है, एक सिंगल पैटर्न में है। डबल में ये भर के फूल आते हैं और सिंगल में अकेला फूल रहता है। तो इसकी देसी और हाइब्रिड दोनों ही वैरायटियाँ होती हैं। ये इसकी हाइब्रिड वैरायटी है जो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ।
देखिए कितने खूबसूरत दिखाई दे रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखाई दे रहा है। और इसे मैंने फ्रंट में रखा हुआ है, आने जाने वाले लोग इसको देखते हैं बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। और बहुत ज़्यादा इस समय फ्लावरिंग हो रही है तो गार्डन भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखाई दे रहा है। देखिए कितने सुंदर दिखाई दे रहे हैं। और अगले सीजन में ये गमला जो थोड़ा थोड़ा खाली है ये पूरी तरह से भर जाएगा। तो समय समय पर आप इसकी किनारे से मिट्टी निकाल कर इसको फिर से नई मिट्टी देते रहें, जिससे आपके प्लांट को पूरी तरह से कंपोस्ट मिलते रहे, जिससे आपका प्लांट लंबे समय तक फ्लावरिंग करता रहे। देखिए मैं क्या करती हूँ, ये सारी मिट्टी किनारे से निकाल लेती हूँ, पूरी तरह से इसे रिपोर्ट नहीं करती हूँ और फिर नई मिट्टी बना के किनारे से डाल देती हूँ। तो बहुत ही आसानी से नई मिट्टी पौधे को मिल जाती है और काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग होती है। देखिए ये कलर कितना सुंदर दिखाई दे रहा है और ये डबल पैटर्न में है, बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है। ये रेड कलर है और ये देखिए कितने सुंदर दिखाई दे रहे हैं। और इसकी जो देसी वैरायटी भी आती है, ये देखिए सिंगल पैटर्न में है, येलो सिंगल पैटर्न में है। और ये सिंगल पैटर्न भी बहुत सुंदर दिखाई देता है। ये ऑरेंज की है, डबल पैटर्न में है। और ये वाइट कलर है, ये भी डबल में है, बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है वाइट कलर भी। देखिए अब ये येलो की डबल पैटर्न में है, देखिए डबल पैटर्न में कैसी है और सिंगल में मैंने अभी आपको दिखाई थी, तो ये डबल में है, ये सिंगल में है। फिर देखिए सिंगल में भी इसकी देसी वैरायटी भी होती है, उसमें रेड कलर के फ्लावर आते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखाई देती है। वो भी इस समय मेरे वहाँ काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग कर रहा है। तो इसमें देसी और हाइब्रिड दोनों वैरायटी आप लगा सकते हैं। देसी वैरायटी को बहुत आसानी से लग जाती है और ये भी बहुत आसानी से लग जाती है। ये मैंने सारे प्लांट कटिंग से बनाए हुए हैं और देखिए कितने इस ढंग से आप अपने प्लांटों की केयर करें और ढेरों प्लांट इसके बना सकते हैं। एक बार अगर आप प्लांटों को ले आए हैं तो बार बार प्लांटों को खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एक ही प्लांट से आप इनके कई प्लांट बना सकते हैं जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।